हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स सीरीज के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड आज भी हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha into beta equal 21/4, then find the value of k for this to be possible। हमें क्या गिवन है? एक पॉलिनोमियल गिवन है f of x, ठीक है, जिसमें अल्फा और बीटा क्या है, उसके जीरोस हैं, ठीक है। साथ में हमें एक रिलेशन गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल 21/4 और हमें क्या करना है कि k की जो भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमें पॉलिनोमियल गिवन था, तो जहां से हमने क्या किया, a, b और c की वैल्यूज को क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। सो a इक्वल कितना है, यहाँ पे हमने कंपेयर किया तो 2, b इक्वल कितना है हमारा 5 और c इक्वल कितना हो गया k। इसके जीरोस क्या क्या है, अल्फा और बीटा, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर। और वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस हमारा यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल b की वैल्यू माइनस अपनी प्लेस पे, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 और a की वैल्यू कितनी है 2। तो कितना आ गया हमारे पास, -5/2 क्या आया, सम ऑफ जीरोस। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। सो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या होता है, c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, k है और a की वैल्यू क्या है 2। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या आया हमारे पास, k/2। क्लियर। नाउ अब हमें रिलेशन क्या गिवन था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल कितना 21/4 हमें गिवन था। क्या हम इसमें क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? सो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे अल्फा बीटा को अल्फा बीटा से ऐड करेंगे तो कितना आया, 2 अल्फा बीटा और ये माइनस अल्फा बीटा अपनी प्लेस पे, इक्वल में कितना है 21/4 है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा, माइनस अल्फा बीटा अपनी प्लेस पे, इक्वल में 21/4। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अपनी प्लेस पे, इक्वल में कितना 21/4 है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा प्रीवियस वाले हमने किया था अभी, अल्फा प्लस बीटा कितना -5/2 और अल्फा इंटू बीटा क्या है k/2। तो ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मीन्स -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या था हमारे पास k/2 इक्वल में 21/4। अब -5/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25/4 माइनस k/2 इक्वल 21/4। नाउ माइनस k/2 अपनी प्लेस पे, 21/4 भी अपनी प्लेस पे। ये जो 25/4 है इसको हम राइट पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -25/4। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आया 4, यहाँ आएगा 21 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा -4/4 माइनस k/2 अपनी प्लेस पे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -1। सो माइनस k इक्वल -1 अपनी प्लेस पे, इस 2 का यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो -1 इंटू 2 कितना होता है -2, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो k की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2 और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अप्लाइंग द डिवीजन एल्गोरिथम to find the quotient and remainder on dividing f of x by gx as given below। हमें क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। किसके लिए, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। इसमें हमें f of x और g of x क्या है, गिवन है। क्लियर है। तो देखिए हम इसमें डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू किस तरीके से हम इसमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है f of x इक्वल x⁴ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड gx गिवन है हमारे पास x² माइनस x प्लस 1। हमने इसका ऑर्डर करेक्ट कर दिया, हमें गिवन था x² प्लस 1 माइनस x, तो हमने क्या किया, इसका ऑर्डर अरेंज किया, x² माइनस x प्लस 1। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो f of x है, f of x ये हमारे पास, इसकी डिग्री कितनी है 4 है, इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास
4, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 4। और डिग्री ऑफ gx हमारे पास कितनी है 2 है, तो डिग्री ऑफ gx हमारी कितनी है 2। अब हम देखिए क्वोशिएंट और रिमाइंडर की जो डिग्री है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वोशिएंट की डिग्री हम फाइंड आउट करते हैं कि डिग्री ऑफ fx जो है, डिग्री ऑफ fx उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डिग्री ऑफ gx को, तो हमारी किसकी डिग्री फाइंड आउट हो जाएगी क्वोशिएंट की। तो f ऑफ x माइनस gx करेंगे तो कितना आया 4 माइनस 2, तो कितनी डिग्री आ गई है 2। और रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट होती है क्वोशिएंट के अकॉर्डिंग। अगर क्वोशिएंट की 2 है तो रिमाइंडर की कितनी हो जाएगी लेस देन 2 मींस 1। क्लियर है। अगर यहाँ पे क्वोशिएंट की 3 आती तो रिमाइंडर की कितनी हो जाती लेस देन 3, दैट मींस 2। क्लियर है। अब देखिए कि जो क्वोशिएंट है उसकी डिग्री 2 है और रिमाइंडर की लेस देन 2 है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट की डिग्री कितनी थी 2, तो 2 है तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमने सपोज किया है, और rx क्या है लेस देन 2, दैट मींस 1, तो इसको हम क्या ले लेंगे px प्लस q, अलग अलग वेरिएबल्स लेंगे। अब हम यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है हमारी f ऑफ x इक्वल gx इंटू qx प्लस rx, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होती है। तो यहाँ पे f ऑफ x हमारे पास क्या गिवन था, तो f ऑफ x है वो गिवन था हमारे पास x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हमने यहाँ पे हमारे पास x क्यूब वाला टर्म नहीं था तो इसलिए हमने क्या लिख लिया उसको 0x क्यूब लिख लिया। इक्वल में gx की वैल्यू क्या थी हमारे पास x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और qx हमने क्या सपोज किया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, प्लस rx हमारे पास क्या है px प्लस q, ये भी हमने सपोज किया था। तो ये f ऑफ x एज इट इज। अब हम क्या करेंगे इस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस कंप्लीट टर्म में करेंगे। x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, ऐसे ही माइनस x का करेंगे इसमें, प्लस 1 का भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और x प्लस q अपनी प्लेस पे एज इट इज है। नाउ x स्क्वायर का ax स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ कितना आया ax टू द पावर 4, x स्क्वायर का bx में करेंगे तो bx क्यूब, फिर x स्क्वायर का c में करेंगे तो cx स्क्वायर, ऐसे ही माइनस x का ax स्क्वायर में करेंगे तो माइनस ax क्यूब, माइनस x का bx में करेंगे तो माइनस bx स्क्वायर, माइनस x का c में करेंगे तो माइनस cx। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा कंप्लीट टर्म, px प्लस q अपनी प्लेस पे। अब हम क्या करेंगे कि जिनकी पावर सेम है उनको एक साथ लिखेंगे। x टू द पावर 4 वाला एक ही टर्म है इसलिए हमने इसको लिखा, क्यूब वाले टर्म्स को हमने साथ में लिखा, स्क्वायर वाले टर्म्स को हमने साथ में लिखा, और x वाले टर्म्स को भी साथ में लिखा, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं विदाउट वेरिएबल वाले उनको एक साथ लिखा। अब देखिए यहाँ से ax टू द पावर 4 एज इट इज, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x क्यूब, b माइनस a अपने ब्रैकेट में, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा c माइनस b प्लस a, यहाँ से x कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर कितना बचा माइनस c प्लस b प्लस p, और ये c प्लस q एज इट इज। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि जो x की पावर है उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड, कि 4 वाली पावर को 4 के साथ, 3 वाली पावर को 3 के साथ, 2 वाले को 2 के साथ, और 1 पावर को 1 के साथ, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो देखिए x की पावर 4 इक्वल में आ जाएगा ax टू द पावर 4, ऐसे ही 0x क्यूब इक्वल में आ जाएगा कितना b माइनस ax क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर इक्वल में आएगा c माइनस b प्लस a x स्क्वायर, 4x की इक्वल में आ जाएगा कितना माइनस c प्लस b प्लस p x, 5 की इक्वल में कितना आ जाएगा c प्लस q। तो यहाँ देखिए x टू द पावर 4 इक्वल क्या ax टू द पावर 4, ये x टू द पावर 4 से कैंसिल, कितना बचा यहाँ से 1 इक्वल a, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1। ऐसे ही x क्यूब वाले टर्म को 0x क्यूब इक्वल कितना b माइनस a x क्यूब, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, तो कितना आया यहाँ से 0 इक्वल b माइनस a, ये 0 इक्वल b माइनस a की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 1, तो यहाँ पे माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 होगा, इक्वल में b, तो b इक्वल कितना आया हमारे पास 1 आया। ऐसे ही माइनस 3x स्क्वायर को कंपेयर करेंगे किससे c माइनस b प्लस a x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, कितना बचा माइनस 3 इक्वल c माइनस b प्लस a। अब हमारे पास यहाँ से a और b की वैल्यूज हैं तो हमने पुट की माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हुआ, ये माइनस 3 इक्वल c बचा, और c की वैल्यू कितनी आई हमारे पास माइनस 3। नाउ 4x को कंपेयर करेंगे किससे माइनस c प्लस b प्लस p x से, तो यहाँ भी x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 4 इक्वल माइनस c प्लस b प्लस p। यहाँ पे हमारे पास किस किस की वैल्यू है b और c की वैल्यूज हैं,
तो यहाँ पे माइनस सी की वैल्यू कितनी थी -3, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है। ये 4 इक्वल माइनस इंटू माइनस क्या हुआ +3 +1 प्लस पी, 3 + 1 क्या हुआ 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम इसको लेफ्ट में लाएंगे तो -4, 4 - 4 कितना 0, तो पी की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी 0। और यहाँ पे 5 इक्वल कितना c + q, c की वैल्यू हमारे पास है -3, ये 5 प्लस ये 3 को हम लेफ्ट में लाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो q की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 8। क्लियर। अब देखिए हमारे पास a b c p और q सभी की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई है, तो कोशेंट हमारा क्या था ax² + bx + c, तो qx इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू कितनी है 1, x² अपनी प्लेस पे, b की वैल्यू कितनी है 1, x अपनी प्लेस पे, प्लस c की वैल्यू है -3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x² + x - 3, तो qx की वैल्यू आई है हमारे पास x² + x - 3। ऐसे ही रिमाइंडर हमारे पास क्या था px + q, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, x अपनी प्लेस पे, q की वैल्यू है 8, तो 0 + 8 क्या होता है 8, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है 8 आया है। क्लियर। और यही हमें क्या फाइंड आउट करना था। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, if 2 zeros of the polynomial this are √3 and -√3 then find it third zero। हमें क्या गिवन है, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस गिवन है, ठीक है। जीरोस क्या क्या है √3 और -√3, हमें थर्ड जीरो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल हमारा कौन सा है, ये पॉलिनोमियल कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स इसके कितने जीरोस होंगे 3 जीरोस होंगे। तो देखिए हम इसको किस तरीके से करेंगे। गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है f(x) इक्वल x³ -4x² -3x + 12। हमारे पास जीरोस क्या क्या है √3 और -√3, तो हम इसके जीरोस ले लेते हैं। लेट जीरोस इसके क्या क्या हो जाएंगे अल्फा, बीटा एंड गामा। सो अल्फा इक्वल हम सपोज कर लेते हैं कितना √3, बीटा इक्वल हम ले लेते हैं -√3। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है गामा की वैल्यू। सो सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल कितना -b/a। यहाँ से हम a b c d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a इक्वल कितना हो जाएगा 1, b इक्वल कितना -4, c इक्वल हमारा कितना होगा -3 और d इक्वल कितना होगा 12। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास √3, बीटा की वैल्यू कितनी है -√3 प्लस गामा अपनी प्लेस पे इक्वल -b की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। सो ये √3 प्लस इंटू माइनस क्या होता है -√3 प्लस गामा इक्वल माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस का 4/1। यहाँ हमारा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। सो गामा इक्वल कितना बचा 4/1, 4/1 हमारा क्या होता है 4। सो गामा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4। ये हमारा क्या है थर्ड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल f(x). क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। k की किस वैल्यू के लिए 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो देखिए हम इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, हम इसको ले लेते हैं f(x) इक्वल 2x² प्लस x प्लस k। ठीक है, तो 3 क्या है इसका जीरो है, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो जहां जहां x है हम वहां क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। सो f(3) इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू x² मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस x मीन्स कितना होगा 3 प्लस k। तो f(3) हमारा कितना आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 3 प्लस k। f(3) हमारा आएगा यहाँ पे कितना 9 2 18 प्लस 3 प्लस k। f(3) आया कितना हमारा 18 प्लस 3 21 प्लस k। अब हम क्या करेंगे f(3) को 0 से इक्वेट करेंगे। सो 0 से इक्वेट करने पे क्या आ जाएगा 21 प्लस k इक्वल 0। सो ये 21 इक्वल, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं k इक्वल इस 21 को राइट पे लाएंगे तो -21। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है -21। तो हमें ये क्या फाइंड आउट करना था k की वैल्यू फाइंड आउट करना था।
सो k की वैल्यू कितनी है हमारे पास -21। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज -2 अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है, बस वैल्यूज इसमें चेंज है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। पॉलिनोमियल हमारे पास है f ऑफ x इक्वल कितना 3x² प्लस 4x प्लस 2k। तो यहाँ पे x की प्लेस पे कितना -2 पुट करेंगे। तो f ऑफ -2 इक्वल कितना आ जाएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k। तो f ऑफ -2 आएगा हमारा 3 इंटू -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस इंटू कितना -4 2 8 प्लस 2k। तो f ऑफ -2 आया हमारे पास 4 3 12 -8 प्लस 2k। f ऑफ -2 कितना होगा 12 8 कितना हुआ 4 प्लस 2k। अब हम क्या करेंगे f ऑफ -2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 2k इक्वल 0। तो यहाँ पे 2k इक्वल कितना आएगा, प्लस का 4 राइट पे जाएगा तो माइनस का 4, k इक्वल कितना होगा हमारा -4/2। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -2। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आई है -2 और हमें क्या फाइंड आउट करना था, k की वैल्यू फाइंड आउट करना था। Now question number 6 है if sum of the square of zeros of the polynomial f of x is 40 find the value of k। हमें क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है f of x, इसमें सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, उसके जीरोस के स्क्वायर का सम कितना गिवन है हमारे पास 40 गिवन है। हमें क्या करना है k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है f of x इक्वल x² माइनस 8x प्लस k। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ से हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास k। अब इसके जीरोस क्या क्या होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दैट मीन्स कितने जीरोस होंगे 2। तो हम क्या ले लेंगे अल्फा और बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b की वैल्यू कितनी है -8/a की वैल्यू है 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 8/1 कितना 8, या फिर हम 8/1 भी लिख सकते हैं। तो ये आया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करें अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c की वैल्यू क्या है हमारे पास k/a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या आया k। अब देखिए हमें गिवन क्या था, गिवन था वो ये कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, उसके जीरोस के स्क्वायर का सम। जीरोस क्या है अल्फा और बीटा, इनका स्क्वायर करेंगे और उनका सम करेंगे तो कितना गिवन है हमें 40। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपनी प्लेस पे। एक बार हम 2 अल्फा बीटा को ऐड करें और एक बार 2 अल्फा बीटा को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वल में कितना 40। अब हम क्या करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं और -2 अल्फा बीटा अपनी प्लेस पे इक्वल में 40। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा कौन सी आइडेंटिटी बन रही है हमारी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल में कितना 40। सो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है। सो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 8 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा हमारे पास कितना है k इक्वल में कितना 40। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 2k इक्वल कितना 40। इस 64 अपनी प्लेस पे, ये 40 लेफ्ट पे आएगा तो माइनस का 40 इक्वल में कितना हो जाएगा 2k। ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 64 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 24 इक्वल 2k। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2k इक्वल 24, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से k इक्वल कितना आएगा 24/2, डिवाइड करेंगे तो कितना आया हमारे पास 12। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 12 और यही हमें क्या करना था
फाइंड आउट करना था कि k की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। k इक्वल कितना आया हमारे पास 12। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, और वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।